दोस्तों, हमास ने इज़राइल के प्रस्ताव को, इज़राइल के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है, ठुकरा दिया है। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमास ने इज़राइल की तरफ अपना एक प्रपोज़ल भेजा था, एक प्रस्ताव भेजा था जिसके तहत 4 शर्तें रखी गई थी कि अगर इज़राइल इन 4 शर्तों को मान लेता है तो फिर ये जंग बंद हो जाएगी। शर्तें वही थी कि जंग पूरी तरीके से रोकना पड़ेगी, कंप्लीट सीज़ फायर, फ़ौज को बाहर निकालना पड़ेगा जहाँ पर वो पहले हुआ करती थी, मतलब गाज़ा का पूरा इलाका खाली करना पड़ेगा, बमबारी वगैरह रोकना पड़ेगी। इस तरह की 4 शर्तें थी। इज़राइल ने उस पूरे प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। स्पेशली नेतन्याहू ने बयान देकर कहा था कि भाई हम कैसे मान लेंगे। उल्टा अपना एक प्रस्ताव बनाया और हमास की तरफ भेज दिया अरब कंट्रीज़ के ज़रिए से। उस प्रस्ताव में पहली चीज़ तो यही कही गई थी कि सिर्फ 2 महीने का पोज होगा, जंग बंदी होगी और उसके तहत उन 2 महीनों के अंदर ही दोनों तरफ से जो प्रिजनर्स हैं या फिर जो हॉस्टेजेस हैं उनको इधर उधर किया जाएगा। तुम हमारे कैदियों को छोड़ देना सारे, हम तुम्हारों को छोड़ देंगे। इसके अलावा इस पूरे प्रस्ताव में एक चीज़ ये भी थी कि जो हमास के बड़े बड़े लीडर हैं, याह्या सिनवार वगैरह, मोहम्मद ज़ैफ वगैरह, उन सबको आज़ादी होगी कि अब वो अगर चाहें कि दुनिया के किसी और देश में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा लालच दिया ताकि ये और आसानी के साथ मान जाएं। सोचें, लड़ाकों को छोड़ दो, हमारी जान बच रही है, हम भाग जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रस्ताव को, जैसा कि उम्मीद की गई थी, हमास की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। उन्होंने फिर से वही बात दोहराई है कि भाई हम हमेशा से कहते आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बात होगी तो कंप्लीट सीज़ फायर पर। ये 2 महीने, 2 हफ्ते, कुछ दिन, इन सब पर बात नहीं होगी, क्योंकि इससे जाहिर है इज़राइल का जो इरादा है, जो मंशा है, वो जाहिर हो रही है। कब्ज़ा करना चाहता है, जैसे भी कब्ज़ा कर मिले। तो कुल मिलाकर रिजेक्ट कर दिया गया है उस प्रस्ताव को। और वैसे भी आपको पता ही होगा, अभी पिछले 2-3 दिन जो है इज़राइल के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हुए हैं। अटैक क्या, बल्कि वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर हम लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें खुद गिर जाते हैं। वही हुआ इज़राइल के साथ। आप बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे होंगे, इनके जो कुछ टिकटॉकिये हैं इज़राइलियों के, वो क्या करते हैं, और सारी चीज़ों की मजाक बनाने के साथ साथ अब इस चीज़ की भी मजाक बनाने लगे थे कि बिल्डिंग्स में उन्होंने खूब अपना बारूद वगैरह भरा। गाज़ा की जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, दूर गए और उसके बाद एक बटन दबाया रिमोट का, सारी बिल्डिंग उड़ा दी। इसी तरह की ही प्लानिंग एक बार फिर से कर रहे थे ये। कुछ बिल्डिंग्स वगैरह में इन्होंने बारूद वगैरह भरा था, जो फटने की चीज़ें होती हैं, ताकि दूर जाकर इन्हें आराम से उड़ाएंगे, वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे। मगर इसकी खबर चल गई, इसकी खबर पहुँच गई हमास के पास। अब हमास के एक लड़ाके ने रॉकेट छोड़ दिया। रॉकेट छोड़ा, जो भी छोड़ा, बस एक अटैक किया गया और वो जितने में भी बारूद भरा हुआ था बिल्डिंग्स में, 1-2 जितनी भी बिल्डिंग्स थी, बुरी तरीके से फट गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि दरअसल वो जो उनकी यासीन है, एक आपने देखा होगा, एक मशहूर हथियार है हमास का, जिसके ज़रिए से वो सारे टैंक्स वगैरह को उड़ा रहा है, उस हथियार का यूज़ किया गया था और एक टैंक उड़ाया गया था जो उसके बराबर में खड़ा हुआ था, और उसी टैंक के फटने से बाकी सारी बिल्डिंग्स फटी। फिलहाल अटैक डायरेक्ट किया गया हो या टैंक के ज़रिए से हुआ, जो भी हुआ, वो सारी बिल्डिंग्स उड़ गई। उसकी जद में कितने लोग आए? 50 से ज़्यादा लोग। 21 लोगों की फ़ौरन मौत हो गई। हालांकि 24 आप बार बार सुनते होंगे, तो वो 3 लोगों की अलग मौत हुई है, इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हाँ, उन तीनों की भी उसी दिन मौत हुई थी, तो 24 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। तो 21 लोगों की मौके पर मौत हो गई। उसके अलावा जितने बचे हुए लोग हैं सब पहुंचे हॉस्पिटल। उनमें से 11-12 की जो हालत है वो हद से ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। हो सकता है, मुमकिन है कि जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उससे पहले ही या उस वक्त या उसके बाद ये खबर आप तक पहुंचे कि उनमें से कुछ लोग और भी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि आंकड़ा छुपा लिया जाए, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी इजराइल छुपा सकता है। ये तो जाहिर है, उसकी और बेइज्जती वाली बात है जिस तरह से इन लोगों की मौत हुई है या जिस तरह का ये पूरा उनके लिए हादसा हुआ है। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि अगले ही दिन हिजबुल्लाह के, जो हमेशा से टुक टुक करता आ रहा था, कई दिनों से लोगों को शिकायत थी कि भाई टुक टुक कर रहा है, वो अटैक क्यों नहीं कर रहा है, उसका भी अब काफ़ी बड़ा अटैक हुआ है। और उसने कुछ ऐसी जगहों पर अटैक किया इसराइल की कि ऐसा माना जा रहा है कि माली तौर पर उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ सेंटर वगैरह है जहाँ से उसका एयर स्पेस कंट्रोल होता है, उसकी जो विमान होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, तो वो डैमेज किया उसने बुरी तरीके से। और मैंने वीडियोस वगैरह भी देखे थे, जो रॉकेट लॉन्च करने वगैरह के वीडियो रिलीज़ किए गए थे हिजबुल्लाह की तरफ से, उनको देखकर ही पता चल रहा है कि वो अटैक काफ़ी ख़तरनाक था। बाकी जानी नुकसान तो उस साइड में कम ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 2.5 लाख लोग छोड़ चुके हैं नॉर्थ का पूरा इलाका इसराइल का, हिजबुल्लाह की डर से बहुत पहले ही। बल्कि अब तो उनको लेकर परेशानी भी क्रिएट हो रही है। इसराइल की गवर्नमेंट समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई आप लोगों को हम वापस भेजेंगे, इंतज़ार कीजिए। लेकिन वो सारे लोग इतना परेशान हैं, इतना डर चुके हैं उन सारे रॉकेट वगैरह की आवाज़ों से, उन्होंने इसराइल के दूसरे इलाकों में ही अपने रहने की जगहें ढूंढना शुरू कर दी हैं। और उम्मीद है कि अब वो वापस, उनमें से ज़्यादातर लोग जाएंगे ही नहीं हिजबुल्लाह की तरफ। पिछले 1-2 दिन से इसराइल के अंदर एक और चीज़ को लेकर भी हंगामा चल रहा है।
खबर निकलकर ये आ रही है कि दरअसल इसराइल ने अपने ही 3 हॉस्टेजेस को बुरी तरीके से मार डाला गाज़ा के अंदर, टनल के अंदर गाज़ा की। वैसे ये बात दिसंबर की है, आप लोगों ने शायद कहीं और भी सुन ली होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि जो मीडिया है इसराइल का, उसने अब अपनी थोड़ी छानबीन की है और अब इस मुद्दे को उठाया है। तो वहाँ के जो आम लोग हैं वो भी सड़कों वगैरह पर आने लगे, जो फैमिलीज़ वगैरह हैं वो बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रही हैं गवर्नमेंट के ऊपर। इन्होंने जहरीली गैसें छोड़ दी उसके अंदर, टनल के अंदर, सुरंग के अंदर, जिसकी वजह से इनके 3 खुद के जो कैदी थे जो हमास के पास थे उनकी मौत हो गई। इसके अलावा दोस्तों आप लोग नोटिस कर रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात बहुत हो रही है दुनिया भर में। हर कोई बात कर रहा है, हर किसी के सुर बदल चुके हैं। जो लोग इसको जेनोसाइड मान ही नहीं रहे थे, जिन लोगों को ये मौत के आंकड़े तक गलत लग रहे थे गाज़ा के, और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे अनाप शनाप, वो सब भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि भाई पीस लाना चाहिए, 2 स्टेट आना चाहिए, पैलेस्टीन को अपने देश मिलना चाहिए, एक आज़ाद मुल्क। चाइना बात कर रहा है, चलो वो तो फिर भी एंटी अमेरिका है तो उसका बात करना थोड़ा सेंसेबल लग रहा है, बल्कि उसने तो अब यूएन में भी कह दिया है कि वक्त आ चुका है कि अब हम पैलेस्टीन को जो है एक कंप्लीट स्टेट माने और उसको यूएन की फुल मेंबरशिप दे, मतलब वैसे ही उसके साथ बिहेव किया जाए जैसे एक आज़ाद और मुकम्मल देश के साथ किया जाता है। उसको वोटिंग राइट वगैरह सब कुछ दिया जाना चाहिए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। रशिया भी बात कर ही रहा है, आपने देखा होगा। सऊदी अरबिया जो बहुत बचता था, अब एक बार नहीं बार बार कर रहा है। वो तो बार बार कह रहा है कि भाई हम तो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे, लेकिन कोई भी रास्ता इजराइल के साथ अच्छी तरफ जाने वाला फ़िलिस्तीन की स्टेट के ऊपर से ही गुजर कर जाता है। मतलब फ़िलिस्तीन को आज़ाद देश बनाकर देना ही होगा, उसके बाद ही हम आप लोगों से आगे बातचीत कर सकेंगे। अमेरिका जो जेनोसाइड का हमेशा से इनकार करता आया है, खूब हथियार देता आया है, सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है इतिहास में इसराइल का। एक ऐसा देश कि जिसके राष्ट्रपति ने कह दिया कि मुझे लगता है इतने लोग मर नहीं रहे हैं जितना ये लोग दिखा रहे हैं। आपको याद होगा बयान दिया था बाइडन ने। इन्होंने ये भी कह दिया था कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है जिन 40 बच्चों की गर्दनों को हमास ने काटा है। बाद में इन्हीं के ही व्हाइट हाउस ने कह दिया कि भाई वो उन्होंने गलती से दे दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने खुद नहीं देखा है, मीडिया से सुना था तो उन्होंने कह दिया। ऐसे ऐसे हालात रहे इनके, लेकिन अब ये लोग भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि भाई 2 स्टेट तो लाना पड़ेगा। इवन नेतन्याहू रिजेक्ट कर रहा है, उसको बार बार अपोज कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन आएगा। यूरोपियन यूनियन, उसकी बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है इस वक्त यूरोप में, और उसमें मेनली 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही है, पीस की बात की जा रही है। जर्मनी जैसे देश जो खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं वो भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इटली जो हमेशा से सपोर्ट में रहा करता था, अब उसके सुर बदल गए हैं। वो कह रहा है भाई हम हथियार तो देते थे इजराइल को, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से हमने देना बंद कर दिए। तो हर कोई दुनिया भर में, अब चाहे कोई भी देश हो, आप देखेंगे ज़्यादातर 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। समझने वाली बात यह कि इन सब के अचानक से सुर कैसे बदल गए। कुछ देश कर रहे हैं जैसे कि रशिया, चाइना वगैरह, या इस तरह के और इस पार्टी वाले देश हैं, उनका समझ में आता है, वो देख रहे हैं कि हाँ अब मौका सही है, कमज़ोर है इस बार पार्टी इधर वाली, तो वो अपना भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है उनका ग्रुप बूस्ट होगा, वो सपोर्ट करते हैं वैसे भी पैलेस्टीनियन कॉज को। लेकिन ये दूसरी पार्टी वालों को क्या हो गया, यूरोप को क्या हो गया, अमेरिका को क्या हो गया, भाई ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बदले बदले सुर। तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एक अमेरिकन रिपोर्ट। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने बताया है कि ये इतने दिनों से जो बड़े बड़े दावे कर रहा था इजराइल, ये हमास को 20 से 30% भी नुकसान नहीं पहुंचा सका है। हमास अभी भी इस काबिल है और उसके पास इतना सारा मटेरियल मौजूद है, खाने पीने, हथियारों वगैरह हर चीज़ का, कि वो हफ्तों नहीं, 1 महीना नहीं, कई महीनों तक इजराइल के साथ जंग कर सकता है। बस इसी ने जो है पूरे यूरोप के होश उड़ा दिए कि भाई ये हमें खाली लॉलीपॉप दे रहा था इतने दिनों से, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और हमास को हराने का ये जो ख्वाब देख रहा है इजराइल, ये अभी नहीं बल्कि अब हमेशा हमेशा के लिए नामुमकिन लग रहा है। और ये बात तो खुद इजराइल में बैठे हुए जो उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या मोसाद से जुड़े हुए रिटायर्ड लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ख्वाब है, ये ख्वाब पूरा नहीं होने वाला है हमास को हराने वाला। क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप उसके ऊपर भारी पड़ जाते, एक मोमेंटम बना लेते तो मुमकिन था, लेकिन अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो इसीलिए अब हर तरफ 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हो रही है। और हैरानी की बात तो ये है कि इजराइल की आम पब्लिक, इजराइल के सब रिटायर्ड लोग, इजराइल के अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, अपोजिशन इजराइल का, सब 2 स्टेट सॉल्यूशन और पीस की बात कर रहे हैं। कोई नहीं बात कर रहा है तो कौन है वो? नेतन्याहू। और सबको पता है वो क्यों नहीं बात कर रहा है। उसका पॉलिटिकल एजेंडा जुड़ा हुआ है, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट जुड़ा हुआ है। उसको पता है अगर ये जंग बंद होती है और सुलह के साथ बंद होती है तो ये इजराइल की सबसे बड़ी हार होगी। और हमास के हाथों इजराइल की हार का मतलब है नेतन्याहू तुम सिर्फ गद्दी से नहीं उतरोगे, कई सालों के लिए गायब हो जाओगे। और उम्र भी ऑलरेडी इतनी हो चुकी है कि कई सालों के लिए गायब होने का मतलब ये है कि तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म, यहीं पर
दी एंड होता है। बात कर लें अब अगर अंसारुल्लाह ग्रुप की, यानी जो यमन के हूती के नाम से मशहूर हैं, तो उनके ऊपर एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक्स वगैरह की गई हैं। और ये एयर स्ट्राइक्स जो मैं बता रहा हूँ ये दरअसल ट्यूसडे और वेंसडे के बीच में की गई है, मतलब रात में किसी वक्त की गई है। और इस एयर स्ट्राइक्स में क्या नुकसान हुआ है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त तक मुझे कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये जितनी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं उसके बाद यमन की हूती का बस एक ही बयान आता है, तुम जो चाहो वो कर लो, हम हमला करते रहेंगे, क्योंकि हमारा हमला रुकने की बस एक ही शर्त है। वो शर्त तुम आसानी के साथ मान सकते हो, लेकिन उस पर तुम विचार ही नहीं कर रहे हो। शर्त यही है कि जो इजराइल है वो गाज़ा के आम लोगों को टारगेट करना बंद कर दे। हम यहाँ पर इजराइल के और अब तुम्हारे, क्योंकि 2 लोग और ऐड कर दिए उसने, यूके यूएसए, क्योंकि उन्होंने खुद दुश्मनी मोल ले ली है, तो तुम तीनों के भी जहाज़ों पर अटैक करना बंद कर देंगे। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हुआ ये कि यमन के हूती लोगों को अमेरिका ने एक बार फिर से टेररिस्ट लिस्ट में डाला। पहले कभी डाला होगा जब इनकी जंग सऊदी के ज़रिए से हो रही थी, हमें पता है लंबा सिविल वॉर चला है, लेकिन बाद में जब जंग रुकी इन्होंने निकाल लिया। इन्होंने कहा चलो ये नॉर्मल लोग हैं, इनके ऊपर से टैग हटा दिया जाए। एक बार फिर से अब इन्होंने टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया उनको धमकाने के लिए, जब इन्होंने फिर से रेड सी वगैरह में अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाई। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार यमन के हूती ने उल्टा अपनी तरफ से भी डिक्लेयर कर दिया एक पूरा लिखित, और बोल दिया कि हम डिक्लेयर करते हैं कि अमेरिका और यूके भी टेररिस्ट हैं। ये पहली बार हो रहा है कि वो लोग कि जो दुनिया भर में दूसरों को टैग बांटते थे, सर्टिफिकेट देते थे कि आप पीसफुल हो, आप बहुत अच्छे हो, आप टेररिस्ट हो, अब उनको ही दूसरे लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, आप बहुत समझदार हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें, और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।